हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET की ग्रुप सी की। तो आज हम बात करेंगे रिज़ल्ट कब तक आएगा, ग्रुप डी की वैकेंसी और करेक्शन पोर्टल, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपकी 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, दो दिन आपके एग्ज़ाम हुए थे। तो मॉर्निंग थी जो और 27 की जो इवनिंग थी, ये पेपर आपके थोड़े हार्ड आए थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग। तो उसके लिए आपके जब 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना था। तो जो नॉर्मलाइजेशन होना था उसके ऊपर, मतलब इसके रिगार्डिंग आपका एक केस हुआ था जो कि अभी फ़िलहाल डिसमिस हो गया है। तो देखिए एक बार, देखिए रेवाड़ी सिटी आपकी न्यूज़ 3 सितंबर 2025 की है। CET में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सही, हाई कोर्ट ने कहा है। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के आयोजित CET के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है, डिसमिस कर दिया है। मामले को मंगलवार को जस्टिस संदीप मोदगिल ने सुनवाई की। रोहतक निवासी पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया, उन्होंने क्या बोला था कि जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है ना, लागू करने से रिजल्ट प्रभावित होगा और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, कोर्ट केस किया था। लेकिन जो कोर्ट केस किया है वो अब कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया है, क्योंकि HSSC के चेयरमैन ने बताया था कि इस बार परीक्षा के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। इसके चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे, जिससे के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी थी। तो ठीक है, तो आपकी जो ये सुनवाई थी, अगर ये लेट होती, मान लो कोई नेक्स्ट डेट मिल जाती, नेक्स्ट तारीख मिल जाती, तो जो आपका रिज़ल्ट था ना वो क्या होता, लेट होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आपकी करेक्शन पोर्टल है, पूरे चांस है कि वो आपके इस वीक में खुल जाएंगे, ठीक है। इस वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा, यानी कि आप 15 डेज़ मान के चलो, विद इन 15 डेज़ आपका जो करेक्शन पोर्टल है ना 99% क्या है वो ओपन हो जाएगा। तो आप ये मान लीजिए जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ कि यही चीज़ होगी, लेकिन जितना आपका मतलब जिस तरीके का जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जो ग्रुप डी है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही आपका ग्रुप डी का फॉर्म के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। मतलब मेनली तो ये है कि जो आपका करेक्शन पोर्टल खोला जा रहा है उसमें ना आप अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लीजिए। जैसे मान लो आपकी किसी बच्चे ने फादर नेम गलत डाल दिया या अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट रह गया था, तो वो सब चीज़ें, सबसे मेन तो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। जब आपका इसी पे डाटा पे जब आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो उसमें जब आप डाटा बिल्कुल फिट सही कर दोगे तो ग्रुप डी का हो सकता है यहीं से आपके डाटा सारा उठवा ले, तो आपको बार बार फॉर्म फिल ना करना पड़े, या मे भी हो सकता है कि दोबारा पूरा ही कंप्लीट फॉर्म फिल करा जाए। तो वो डिपेंड करता है, वो बाद की बात है। लेकिन ये है कि आपका करेक्शन पोर्टल खुलने के 15 दिन है, विद इन 15 डेज़ में आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस कि आपके करेक्शन पोर्टल खुल जाएगा। करेक्शन पोर्टल खुलते ही आपका रिज़ल्ट 1 वीक का टाइम देते हैं या 10 दिन का टाइम देते हैं या 3 दिन का टाइम देते हैं, वो डिपेंड करता है चेयरमैन सर के ऊपर कि कितने दिन का टाइम दिया जा रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से कह रहे हैं प्रिपेयर करके रखो, जैसे ही करेक्शन पोर्टल खुलेगा आप तुरंत अपने जो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं वो अपलोड कर देना। उसके बाद हो सकता है कि जैसे ही आपका करेक्शन पोर्टल बंद होए, विंडो ऑफ बंद होगी, उसी के 4-5 दिन बाद या वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। तो अपनी मेंस की तैयारी भी करके रखिए। आपको लगता है कि मेरा मेंस में नंबर आ सकता है तो उस लेवल की तैयारी कीजिए। कि आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसकी तैयारी कीजिए, या फिर कॉमन के लिए देना चाहते हो तो कॉमन के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी देखो हमें कुछ भी नहीं पता है कि जो एग्ज़ाम है वो कॉमन होगा, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा कि ग्रेजुएशन बेस पे, 12th बेस पे, या फिर अलग अलग करके लिया जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। जितना हो सके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिए। जिनको लगता है कि मेरा मेंस में नंबर आ जाएगा, अदरवाइज़ आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस साल में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हों।
अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मैंने ग्रुप 6 के लिए स्पेशली सिर्फ ग्रुप 6 जो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड है उसके लिए भी मैंने क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, डेबिट क्रेडिट रूल कंप्लीट हो गए हैं, और आपका वाउचर इसके टाइप्स वगैरह भी सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है। आज आपकी जर्नल की क्लास आएगी, साथ में ही आपकी जीके की और रीजनिंग की क्लास भी मैंने शुरू कर रखी है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आपको सभी जो भी कराया जाता है उसकी PDF डाली जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपकी अपडेट होती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई फॉर्म निकलता है उसकी अपडेट भी आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में भी आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाली हर अपडेट, हर वीडियो टाइम पे मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।